Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल हेमंत एएलपी में मैं हेमंत सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि संस्कृत के प्रश्न सॉल्व करने के जो बहुत ही बेहतरीन व्याख्या के सहित हम 2 पार्ट बना चुके हैं उसको आपने देख लिया होगा। अगर उन दोनों पार्ट को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यह अंतिम भाग और बहुत ही कम समय में 10 मिनट में ही आपको ये पूरा हम समझा देते हैं। इस पार्ट में निगेटिव टैग वर्ड भी हैं, इसके अलावा जो पॉजिटिव टैग वर्ड बचे हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आप में एक क्वेश्चन आ गया, प्रत्येक भाषाया लिपि वर्तते, तो पूछेगा सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है कि पूर्ण रूप से सत्य है, ऐसा कुछ मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। तो प्रत्येक भाषा की एक अलग लिपि होती है, यह दोस्तों क्या है? सत्यम यानी सत्य है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, वैसे हर भाषा की एक लिपि होती है। अगला है दोस्तों, भाषा एका व्यवस्था वर्तते, यानी भाषा एक व्यवस्था है। अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है तो सही, क्योंकि भाषा एक व्यवस्था है। इसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि से हम वर्ड पे आते हैं, वर्ड से हम शब्द पे आते हैं, शब्द से हम वाक्य पे आते हैं, अर्थात यह एक व्यवस्था है, हम इसे व्यवस्थित करके चलते हैं। उसके बाद दोस्तों, भाषायाम मूल्यांकनस्य उद्देश्य, भाषा के मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों, भाषा के मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अधिगम त्रुटिनाम, अधिगम में जो आपने गलती किया है उसका निरीक्षण एवं परिष्करण, मतलब परीक्षण करना, यानी भाषा में अधिगम में जो आपने त्रुटि किया है उसका निरीक्षण एवं परीक्षण करना ही मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है। दोस्तों, 36 नंबर है शिक्षाधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन 2009 सबसे ज्यादा महत्व किसको देता है कि किस माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए? तो दोस्तों, आरटीई 2009 ही नहीं बल्कि एनसीएफ 2005 भी मातृभाषा को ही सबसे महत्व देता है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपके ऑप्शन में मातृभाषा माध्यम में रहेगा। दोस्तों, काल्पनिक चिंतन साक्षरता, यानी कल्पना को काल्पनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न में आगमनात्मक पद्धति के बारे में आपसे पूछ लिया तो आपको पता है कि आगमन पद्धति में पहले उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, तो हम पहले उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अगर निगमन पद्धति की बात कर दिया तो हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। निगमन में हम रट्टा मरवा सकते हैं बच्चों को, लेकिन आगमन पद्धति में रट्टाभ्यास न कुर्वन्ति। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये आपके ऑप्शन में रहता है कि आगमन पद्धति में हम रट्टा नहीं मरवाते हैं बच्चों को। उसके बाद दोस्तों, 38 नंबर है खेल माध्यमने आनंदम कौशलम विकास, यानी खेल के माध्यम से सामाजिक विकास जो होता है खेल खेल में कहाँ पे होता है? यह जो है किसने बताया है कि सामाजिक विकास सबसे ज्यादा खेल के मैदान में होता है? तो यह किसने बताया है? वाइगोस्की। दोस्तों, कहीं पर भी खेल का मैदान आए तो वहां पे वाइगोस्की सही होंगे, और कहीं पे विद्यालय एवं कक्षा आ जाए तो वहां पे संज्ञानात्मक विकास अर्थात जीन पियाजे सही होंगे। दोस्तों, अगला है भाषाध्ययने आकलने च विभागा, यानी भाषा अध्ययन के आकलन का एक विभाग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हम बच्चों की प्रगति दर्शयेत, यानी पोर्टफोलियो में हम बच्चे के प्रगति को दर्शयेत मतलब देखते हैं कि बच्चा उन्नति कर रहा है कि अवनति कर रहा है। छमाही में कितना नंबर पाया था, सलीना में कितना नंबर पाया था, तिमाही में कितना नंबर पाया था, ज्यादा हुआ कि कम हुआ, अर्थात बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को ही हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। कहीं पे रिपोर्ट कार्ड प्रश्न में लिखा है तो आप ऑप्शन में पोर्टफोलियो ही खोजिए, ठीक है। भाषा शिक्षणाय महती आवश्यकता, यानी भाषा के शिक्षण में महती मतलब बहुत अधिक आवश्यकता किसकी है? तो दोस्तों, मातृभाषाया, यानी मातृभाषा का। दोस्तों, अंतः क्रियार्थम प्रेरयति, तो अंतः क्रिया आपको पता है दोस्तों, सामाजिक अंतः क्रिया जहां पर भी आपके ऑप्शन में आता है वहां पे वाइगोस्की सही होते हैं। और यहाँ पे कहा है कि अंतः क्रियार्थम प्रेरयति, यानी सामाजिक अंतःक्रिया कैसे होता है? और सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों, 2 या 2 से अधिक लोग
जब आपस में बातचीत करते हैं, आपस में संप्रेषण करते हैं, तब होता है। तो ऑप्शन में आपको संप्रेषणात्मक विधि खोजना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गृह कार्यस्य मुख्योद्देश्य, यानी गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो भी आपने पढ़ाया हुआ है उसका अभ्यासम कुर्यु, यानी जो आपने पढ़ा दिया है उसके अभ्यास करने के तरीके, उसे अभ्यास करने के लिए ही हम गृह कार्य बच्चों को देते हैं। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों व्यापक का अर्थ होता है शैक्षणिक सह शैक्षणिकयो, यानी शैक्षणिक का मतलब है कि विषय वस्तु से संबंधित जो ज्ञान देते हैं वो तो देते ही हैं, उसके साथ साथ सह शैक्षणिक जो विषय होता है उसका भी मूल्यांकन करते हैं। खेल कूद हुआ, कंप्यूटर हुआ, वाद विवाद हुआ, जो भी हुआ सबका हम करते हैं। उसके बाद कक्षा श्रवण विधि कृते सहायक, यानी कक्षा में श्रवण विधि, सुनने की विधि किसमें सहायक है। तो दोस्तों श्रवण संभाषणम कौशलम विकासार्थम, यानी जो श्रवण होता है, सुनने का कौशल होता है, वो सुनने के साथ साथ संभाषण यानी बोलने के कौशल का भी विकास करता है। अगला दोस्तों है डिस्ग्राफिया, जो होता है वह लेखन विकार होता है। अगर आपसे पूछ लिया डिस्ग्राफिया भाषागत विकार है तो लेखन विकार होता है, और डिसलेक्सिया पूछ लिया तो यह पठनम विकारम होता है। लेकिन दोस्तों पठन को कभी कभी क्या लिख देता है, मौखिक भाषा विकार या मौखिक भाषा विकारम, तब हम फंस जाते हैं। तो याद रखेंगे डिसलेक्सिया पठनम भी दे सकता है, मौखिक भाषा विकारम भी दे सकता है। दोस्तों अगर आपके प्रश्न में उदाहरण ही दे दिया कि हम उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, तब आपके उत्तर में आपको खोजना है आगमनात्मकी, यानी आगमन विधि खोजना है। उसके बाद अगर पहले आपके प्रश्न में दी है नियमन, यानी नियम से हम उदाहरण की ओर जा रहे हैं, तो आपको ऑप्शन में खोजना है निगमनात्मकी। और दोस्तों भारतस्य शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र रूपेण, यानी भारत की शिक्षा नीति 3 भाषा को बताती है। उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान, यानी व्यवहारिक ज्ञान देने की कहीं पर भी बात होगी तो वह ऑप्शन आपका सही है कि व्यवहारिक ज्ञान अर्थात गतित विविध गतिविधि द्वारा ज्ञान, या करके सीखने द्वारा ज्ञान, या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हमेशा बाल केंद्रित ऑप्शन होता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कुछ निगेटिव टैग वर्ड जो आपके ऑप्शन में आएंगे, तो उस ऑप्शन को तुरंत आप क्या कर सकते हैं, गलत है, ठीक है। जैसे कंठस्थीकरण, स्मरण, दंडम, सजा, यानी कंठस्थीकरण का मतलब रटने की बात किया जाए तो इससे ऑप्शन में आपके ये भी आ सकता है आत्मविश्वास नष्ट भवति, बच्चे अगर रटेंगे तो उनका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ऑप्शन हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, गलत होते हैं। दंड देने की बात हो, सजा देने की बात हो, तो ये सब ऑप्शन गलत होते हैं। समस्या, बाधा और बोझ जैसे ऑप्शन भी गलत होते हैं। व्याख्यान किसी में लिखा है तो वह भी ऑप्शन गलत होते हैं। व्याकरणम लिखा है तो वह भी ऑप्शन गलत होते हैं। तो दोस्तों व्याकरणम हमने आपको 2 जगह बताया है कि कहाँ कहाँ सही होगा। एक नोम चोम्स्की में बताया है साधारण व्याकरणम, यानी सार्वभौमिक व्याकरण, वो ऑप्शन सही होगा, लेकिन केवल व्याकरण जहां भी लिखा होगा गलत होगा। बच्चों को हतोत्साहित करने की बात होगी तो गलत होगी। पाठ्य पुस्तकम या अध्यापकम केंद्रित शिक्षा की बात होगी तो गलत होगी। केवलम ही मात्रम आ गया तो यह भी ऑप्शन गलत होगा। छात्र कोरी स्लेटे, यह भी ऑप्शन गलत होगा। किसी ऑप्शन में सीमित लिख दिया तो वह भी क्या होगा, गलत होगा। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता की बात करें वह ऑप्शन गलत होगा। लैंगिक असमानता को खत्म करे तो वह ऑप्शन सही होगा। निष्क्रिय की बात करें तो यह ऑप्शन गलत होगा। दोस्तों अगर आपने यह तीनों पार्ट देख लिया है और एक बार अच्छे से लिख के आपने ध्यान से देख लिया है तो आपको 25 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जो पैसे जाएगा उसमें भी 7-8 क्वेश्चन आपको इसी टैग वर्ड से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इन्हीं टैग वर्ड को खोजिएगा, जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पूरा पार्ट खत्म हो गया है। बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और जो है 2x स्पीड करके जल्दी जल्दी देख लीजिए, ताकि एग्जाम आते आते आपको ये सारे टैग वर्ड आपके दिमाग में छप जाए। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप वीडियो को देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट करिए।